बहुत पुरानी बात है कि किसी गांव में एक साधु रहते थे। दुनिया की मोह माया से दूर होकर जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुबह शाम ईश्वर के गुण गाना और लोगों को अच्छे कर्मों का महत्व बताना यही उनका काम था। एक दिन उनके मन में आया कि जीवन में एक बार माता वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करने चाहिए। बस यही सोचकर साधु महाराज ने अगले दिन ही वैष्णो देवी जाने का विचार बना लिया। एक पोटली में कुछ खाने का सामान और कपड़े बांधे और चल दिए मां वैष्णो देवी के दर्शन करने। ऊंचे पर्वत पर विराजमान माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए काफी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। वो साधु भी धीरे धीरे सर पे पोटली रखकर चढ़ाई चढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की ने अपनी पीठ पर एक लड़के को बैठाया हुआ था। वो लड़का विकलांग था और वो लड़की उसे कमर पर बैठाकर चढ़ाई चढ़ रही थी। साधु को ये सब देखकर उस लड़की पर बड़ी दया आई और वो बोले, बेटी थोड़ी देर रुककर बैठ जा, तू थक गई होगी, तूने इतना बोझ उठा रखा है। वो लड़की बोली, बाबा जी बोझ तो आपने अपने सर पर उठा रखा है, ये तो मेरा भाई है। चलते चलते साधु के पाँव ठिठक गए। कितनी बड़ी बात कही थी उस लड़की ने, कितना गूढ़ मतलब था उस लड़की की बात का। बोझ तो आपने उठा रखा है, ये तो मेरा भाई है। कितनी जिम्मेदारी भरी थी उस मासूम सी लड़की में। मन में दयालुता होगी तो हर पढ़ने वाले की आंखें छलक उठेंगी। उस दिन उन साधु को एक बात समझ में आ गई कि अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे तो शायद दुनिया में दुख नाम की कोई चीज ही ना बचे। अपनी जिम्मेदारी से बचिए मत, जिम्मेदार बनिए, पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जिम्मेदारी लीजिए क्योंकि जिम्मेदार लोग ही अपने जीवन में सफल होते हैं। जिम्मेदारी लीजिए क्योंकि जिम्मेदारी ही आपको चुनौतियों से लड़ना सिखाती है। जिम्मेदारी लीजिए क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए ये बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी लीजिए क्योंकि जिम्मेदार लोग मरने के बाद भी याद किए जाते हैं। दोस्तों, आप जो भी हैं, चाहे डॉक्टर हैं, छात्र हैं, शिक्षक हैं, अपने हर काम को जिम्मेदारी से कीजिए। अगर बोझ समझकर करेंगे तो आप उस काम में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सफल होने के लिए आपका एक जिम्मेदार इंसान होना बेहद जरूरी है।